मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर एक भयंकर भूकंप आ सकता है, क्योंकि 17,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,30,000, 17,800 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,76,000। उधर से इंडिया विक्स अभी भी अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ग्लोबल मार्केट की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है। ऐसे में कल का सेशन बड़ा भयंकर वोलेटिलिटी का रहेगा, यानी मार्केट के ऊपर अभी भी खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी के अंदर अच्छा खासा 100-150 पॉइंट के लगभग यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिले, 100 से 120 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ी लाजवाब 500 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे बैंक निफ्टी को क्लोज किया जाता है। फिर निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट की तेजी, फिर निफ्टी के अंदर यानी पूरा मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव। आज बैंक निफ्टी पूरे गैप अप के साथ ओपन हुआ था और बिल्कुल अपने गैप अप के ओपन होने के बावजूद बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन करके बड़ी अच्छी खासी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी बैंकों के अंदर अच्छी खासी तेजी। अब बैंकों के अंदर, खाली बैंकों के अंदर, पीएसयू बैंकों के अंदर यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर बड़ी अच्छी तेजी बैंकों के अंदर देखने को मिली। तो ऐसे में कल मार्केट के अंदर अगर हम समझें, यहाँ पे निफ्टी ने ये वाला बड़ा अच्छा खासा इस लेवल पे, मैंने कल लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट वही यहीं से रिकवरी कर सकता है। क्यों कर सकता है कि लॉजिक है ये वाला लॉजिक, जो ये मूविंग एवरेज आ रही थी ना, मूविंग एवरेज इतना आसान नहीं होता इसको तोड़ पाना, एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और मैंने आपको पूरा जूम करके लास्ट वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, ये वाला लेवल आपको बताया था कि भाई नीचे से मार्केट जो है ना रिजेक्शन मार रहा है, यानी एक तरह से बिल्कुल रिकवरी मार रहा है। ये जो नीचे की लेवल से आप देख रहे हो ये वाली, ये यही रिकवरी का संकेत था कि मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी दोबारा से एक लेवल को बढ़िया वाला क्रॉसिंग दिखाया। लेकिन 17,700 हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, उसके लेवल के अबव 17,740 के अबव यहाँ पे निफ्टी ने बड़ी अच्छी खासी क्लोजिंग दिखा दी है। अब ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। थोड़ा सा लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम देख पा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, कि निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है। अब ऊपर की साइड ये वाली जहां से गिरावट आई थी, ये वाला एरिया था हमारे पास 17,870 का एरिया निफ्टी के पास। लेकिन नीचे अगर बात करें तो हमारे पास अच्छा खासा इस मूविंग एवरेज का जो ये सपोर्ट लेके मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा लास्ट वीक के अंदर ट्रैपिंग जोन बनाया था। अब ये ट्रैपिंग जोन दोबारा फिर बनता नजर आ रहा है। कैसे बनता नजर आ रहा है? क्योंकि ये एक ही स्ट्राइक पर अभी भी 17,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बैठी है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि भाई मार्केट फिर से ट्रैप कर सकता है, क्योंकि 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एक ही स्ट्राइक पर बड़ी मैसिव जबरदस्त। देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखो कहीं ना कहीं तो जरूर मिलता है। फिर निफ्टी के अंदर देखो अच्छा खासा मूवमेंट हमने कैच करने को मिला। निफ्टी अभी भी एक ट्रैपिंग जोन में था, थोड़ा सा हमने सेव अलग से रखने की कोशिश की कि निफ्टी के अंदर नहीं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा। फिर निफ्टी के अंदर बड़ा जबरदस्त लाजवाब ट्रेड आप देख सकते हो, अच्छा खासा 40-45 पॉइंट। और तो और मैंने हीरो जीरो आज ही डाल दिया, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, ये देखो आपको बिल्कुल यहाँ पे। तो अब ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, ये एंट्री एग्जिट बिल्कुल बताया जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, ये वाला थोड़ा सा लॉजिक के साथ थोड़ा सा डीपली जा रहा हूं यहाँ पे निफ्टी के अंदर, इस लेवल को थोड़ा सा बात कर लो। ये वाला एरिया हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला एरिया। यहां पे अगर हम बात करें, मार्केट ने बड़ा यहां पे ब्रेकडाउन दिया था, एक तरह से पुट यहाँ पे हावी होते बियरस मोड दिखाई दिया था। ये 17 अप्रैल को सुबह सुबह मार्केट ने खराब संकेत दे दिया था। यानी खराब संकेत क्या था कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर एकदम से वीकनेस, रिजल्ट खराब आने की वजह से मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा ये ब्रेकडाउन दे दिया था। लेकिन मार्केट के अंदर तेजी अभी भी बाकी थी, एक तरह से मार्केट के अंदर तो ये तेजी बाकी थी। तो मार्केट ने क्या किया, ये वाला लॉजिक, ये देखो इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बना दिया। ये कौन सा एरिया आ गया? 17,550 का एरिया। ये देखिए आप, ये 17,550 का एरिया हमारे लिए क्या काम कर गया? एक बढ़िया वाला एक रेक्टेंगल कर दिया मैंने आपके सामने ही। ये सपोर्ट होगी भी लगातार, ये एक तरह से ये वाला, ये लॉजिक है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये लॉजिक ऐसे आसानी से नहीं टूटेगा, बड़ा जोर लगेगा यहाँ पे निफ्टी का। ये 550 का एरिया, ये वाला, अगर 550 का एरिया निफ्टी यहाँ पे तोड़ देता है
तो ही हम बात करेंगे इस एरिया की। ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है, इस एरिया की अगर बात करो तो ये वाला हमारे पास जहां पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के 17,330 का एरिया बनाया था, तो हमारे पास ये 330 का एरिया होगा। अच्छा खासा 550 का एरिया, यानी 150-200 पॉइंट की मूवमेंट कब आएगी, जब 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तब। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने आज एक छोटा सा और यहाँ पे देखो, ये वाला ये जो 17,870 का एरिया था हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसके बीच में मार्केट ने क्या किया, ये वाला एक तरह से मार्केट ने ये वाला थोड़ा सा और डीपली चला जाता हूं, आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, तो ये वाला एक अच्छा खासा मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ये वाला 24 अप्रैल को जो सुबह सुबह, यानी एक तरह से मार्केट ने सुबह सुबह मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट के साथ पॉजिटिव ओपन हो रहा था, लेकिन मार्केट के अंदर फिर से ब्रेकडाउन आ गया था। और ये वाला एक तरह से मार्केट 18 अप्रैल को ही मार्केट 17,700 के लेवल से, इस लेवल से, ये वाला लेवल से बार बार, यानी एक तरह से इस लेवल से बार बार गिरावट आती जा रही थी। अब ये वाला अच्छा खासा ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो हमारे लिए एक अच्छा खासा, और उसके बाद ही मार्केट ने थोड़ा सा जोर लगाया है यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा, कितना जोर लगाया, ये वाला थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे 17,700 के लेवल पे। और मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूं डेली यहाँ पे इसी चैनल पर, तो आपको बार बार बोल रहा था कि ये 730 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है भाई, किस लेवल तक, ये लेवल आपको बताता रहता हूं मैं लाइव के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि अभी बोल रहा हूं, वहां भी मैं लाइव के अंदर आपको पूरा सपोर्ट करता रहता हूं। क्यों, क्योंकि ये 17,770 का 18 अप्रैल को हाई लगा था इस लेवल का, तो भाई ये ही लेवल पहले हम बात करेंगे। तो 17,770 का लेवल ये आ गया हमारे पास, ये वाला। अब 770 के अबव मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड के लिए बिल्कुल तैयारी करेंगे। ये वाला छोटे छोटे सिंपल लॉजिक के साथ आपको सिखाने की कोशिश करता हूं डेली, यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल लेवल मिलते हैं और सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं। तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा आ रहा है, 17,870 का एरिया, और नीचे हमारे पास अब सपोर्ट क्या बनेगी, ये सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ चुका है 17,770 का एरिया, क्योंकि निफ्टी अभी भी एक ट्रैपिंग जोन में है, इसलिए 17,770 का लेवल अभी भी हमने फाइंड करना पड़ेगा। अगर जैसे ही 17,770 का लेवल यहाँ पे मार्केट निफ्टी एक ब्रेकआउट दे देता है, जो वहां पे कॉल राइटर बैठे हैं भाग जाएंगे वो, क्योंकि 770 के क्रॉस होते ही मार्केट एक लंबी तैयारी करेगा 870 की, 100 पॉइंट की, तो भागते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में जब तक 770 का एरिया है, मार्केट के ऊपर एक छोटा सा खतरा अभी भी मंडरा रहा है, और एक लॉजिक है वो भी आपको बताने वाला हूं कि इतना बड़ा खतरा है यहाँ पे। तो ये वाला हमारे पास एक लेवल यहाँ पे हम रेक्टेंगल करेंगे, जो मार्केट ने आज स्ट्रगल जोन बनाया छोटा सा, ये वाला एक रेक्टेंगल कर दिया भाई, यानी एक तरह से ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए हमने क्या किया, ये को रेक्टेंगल कर दिया। तो यहाँ पे निफ्टी के पास थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं, तो ये वाला एक लेवल आ रहा है हमारे पास 17,690 का लेवल, 690 के लेवल के नीचे दोबारा आता है तो ये पुट का मूवमेंट आ सकता है डाउन ट्रेंड के लिए, पहले 17,600 का लेवल और उसके बाद 17,550 का एरिया, जो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया आ रहा है, यानी हमारे पास 17,600 और 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के अंदर निकल के आ रही है। ऊपर की साइड हमने क्या बनाया, एक तरह से जो ऊपर की साइड लेवल आ रहे हैं टारगेट के तौर पे, यानी ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 17,870 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा। उससे पहले अगर हम बात करें 17,770 का एरिया, एक पहला ही हमारे पास अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी 70 के नीचे, 770 के नीचे है, तभी भी मार्केट के अंदर एक खतरा बरकरार है, यानी एक तरह से ये वाला। तो नीचे हमारे पास सपोर्ट क्या आ गई, 17,690 का एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर गया, यानी 700 और 690 का एरिया सपोर्ट आ गया। और नीचे की बात करें तो हमारे पास ये वाला एरिया होगा 17,600 का लेवल, इसके नीचे 17,550 का। मूवमेंट धीरे धीरे लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तभी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने की संभावना हो जाती है, प्रॉफिट मिलने की। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारे पास स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साइड आ चुके हैं, यानी जैसे ही मार्केट 770 के लेवल के अबव निकलता है, ये कॉल साइड का एरिया होगा भाई,
कॉल साइड का एरिया, और मार्केट 690 के नीचे आता है तो ये पुट साइड का एरिया हमारे पास बिल्कुल होगा। यानी कॉल और पुट कहां पे बनने वाली है वो भी आपको बिल्कुल बताया गया है। जो अभी तक वीडियो देख रहा होगा वो समझ रहा होगा यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ये भी हमारे लिए मैच होना जरूरी है, तभी हमारा लिए एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है। उसके साथ पीसीआर रेशो और एफआई डाटा। तो 700 के लेवल पे अगर हम बात करें, अच्छी खासी कॉल राइटिंग 2,30,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है, इसलिए तो मैंने वहां पे 70 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया है। तो 17,800 के लेवल पर देखें तो 1,80,000 की कॉल राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है। तो हमारे लिए ऊपर की साइड अगर हम बात करें रेसेंस, यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 17,770 लो भाई, और 17,800 का ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है अपर की साइड। लेकिन अगर मार्केट यहां से भी आगे निकलता है तो हमारे पास 17,900 के लेवल पे और 950 के लेवल पे और 18,000 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग, मैसिव कॉल, बड़ी जबरदस्त मैसिव कॉल राइटिंग। तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन से लेवल आ रहे हैं, 17,900 का लेवल। इतना आसान नहीं होगा, 18,000 कोई छोटा मोटा फिगर नहीं होता। तो ऐसे में 17,900 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और वहां पे हमने क्या किया है 870 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 700 के लेवल, हमारे लिए अच्छा खासा पुट राइटिंग 2,76,000 की है, बड़ी टक्कर ली जा रही है। इतना आसान नहीं होगा 690 के नीचे आना। तो यहाँ पे सपोर्ट जो होगा हमारे पास 17,690 से लेके 17,700 का। देखो भैया 690 और 700 का एक तरह से जोन होता है, ट्रैपिंग जोन, एक सपोर्ट जोन इसलिए बनाए जाते हैं कहीं 10 रुपए के चक्कर में हम ट्रैप ना हो जाए, इसलिए इस लेवल को बनाए जाते हैं। तो 690-700 का लेवल एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर हम बात करें 17,600 के लेवल पर 2,35,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटिंग है, आसान नहीं है नीचे आना। तो हमारे लिए एक सपोर्ट यहाँ पे 17,600 का लेवल रहेगा। लेकिन लेवल टू लेवल चलोगे, जिसको समझ में आता है वो अच्छा खासा मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाता है। किसी की टिप्स के सारे मत चला करो, लेवल इतने आसानी से आपको बताने की कोशिश करता हूं, इन लेवल को समझ लिया करो। मार्केट के अंदर टिप्स के सारे साथ साथ आप इस लेवल को समझोगे तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट निकालोगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पीसीआर रेशो की, निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या बोलता है, पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो निफ्टी के पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग आप समझोगे कितना बड़ा ट्रैप जोन बन रहा है। अब पीसीआर रेशो दोनों को डिवाइड करने, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो 1.02 निकल के आ रहा है। यानी 1.02 का मतलब है 0.90 से लेके 1.10 तक एक तरह से जो रेंज होती है ना पीसीआर रेशो की, ये एक ट्रैप जोन होता है। अब ट्रैप जोन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कहां पे बात कर रहा हूं, 17,770 का लेवल। उधर से इंडिया विक्स के चार्ट को समझोगे तो बड़ा सिंपल समझ में आएगा। चलिए इंडिया विक्स के चार्ट को भी समझा देते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट को भी समझ लो साथ के साथ। यहाँ पे अच्छी खासी 500 पॉइंट की तेजी हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। अब ये तेजी कितनी अच्छी है, ये लॉजिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो हमारे पास अगर हम समझे, पहले यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा ऊपर की साइड ये वाला, ये डेट नोट कीजिएगा, 24 जनवरी 2023 को बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे जाता है, ये वाला लेवल यानी 43,000 का लेवल, ये वाला 43,000 टेस्टिंग दिखाता है जनवरी महीने के अंदर, यानी अप साइड पे। और बैंक निफ्टी अभी भी उसी तेजी में बिल्कुल यहाँ पे बरकरार बना हुआ है। और ये वाला 42,000 तो भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा था। पिछले वीक के अंदर अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ था 42,000 को, बड़ा अच्छा खासा 42,000 बड़ा वाला। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो पहले ऊपर की साइड तो 43,000 तो नोट कर देते हैं, ये वाला नोटिस हो गया भाई 43,000। थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब ये वाला हमारे पास छोटा सा ये वाला, ये लॉजिक समझो। बैंक निफ्टी ने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे दबाव में ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद ये रिकवरी भी दिखा देता है और फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेता है ये वाली। यानी एक तरह से बैंक निफ्टी के पास ये वाली सपोर्ट की बात करूं तो 41,950 का एक सपोर्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बढ़िया वाला एक
जोन सपोर्ट बना देते हैं ये वाला। तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या था, ये वाला 42,600 का लेवल जो यहाँ पे 17 अप्रैल को ब्रेकडाउन हुआ था, और पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो ना इसी जोन में घूमता जा रहा था, इसी जोन में ये वाला बना था ना। अब यहाँ पे इस रेंज को ब्रेकआउट किया है, लेकिन उसी रेंज के अलावा पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखा दी है। तो ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है ना 43,000 का तो निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इस जोन पे जो क्लोजिंग दिखाई है ना, ये जोन पे थोड़ी सी क्लोजिंग हमारे लिए खतरे का पैदा निशान कर रही है। अब इस जोन से हमने निकलना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस आ रहा था इसको हटा के अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, डीपली जाओ भाई, थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं ये वाला। ये देखो आज मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के जो ये लेवल को ब्रेकआउट किया, तो ये वाला एक मूवमेंट आया हमारे पास। तो अभी भी हमारे पास ये 42,500 का एक सपोर्ट निकल के आ गया ये वाला। तो मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के पास 42,500 का, और पीएसयू बैंकों के अंदर एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंकों के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर अच्छे खासे ब्रेकआउट आ चुके हैं। तो ब्रेकआउट इसको 43,000 को टेस्टिंग करवा सकते हैं एक संभावना के तौर पे। लेकिन हमारे लिए कॉल कहां बनेगी कल, अगर आपके पास होल्ड है और कॉल लेने वाले हो, या तो पहले होल्ड है उनके लिए क्या है, उनके पास 42,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट काम करेगा ये वाला, 42,500 का अच्छा खासा सपोर्ट काम करेगा उनके लिए। अगर मार्केट इस लेवल के यानी एक तरह से ये वाला, यानी एक तरह से ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है 42,700 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो कॉल की साइड एरिया होगा हमारे पास 300 पॉइंट का एरिया है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ऊपर साइड पे रेसेंस जो आ रहा है ना 43,000 का आ रहा है, 43,000 अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 के लेवल पे। नीचे की साइड अगर हम बात करें 42,500 के नीचे आएगा, तभी हमारे पास एक पुट का मूवमेंट होगा। अनदर मार्केट बाई ऑन डिप्स रहेगा 42,500 के अबाउ, जब तक रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर बाई ऑन डिप्स बना रहेगा। और यहाँ पे 42,700 के लेवल पर आप देखो तो कॉल राइटिंग 1 लाख की आ रही है, जबरदस्त कॉल राइटिंग। वही मैंने 700 का लेवल अभी जो बताया कि 700 का लेवल थोड़ा सा क्रॉस होने देना, अच्छा खासा 720 के अबाउ निकलता तो हमारे लिए अच्छा खासा 43,000 का लेवल होगा। तो मैं यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो बनाऊंगा ना भाई 42,700 का हमारे लिए अच्छा खासा एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस बनेगा। इसके अलावा अगर बात करें 43,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग के साथ 1 लाख की अच्छी खासी ये कॉल राइटिंग है, तो ये अपर साइड में 43,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें 42,500 के लेवल पर 1,50,000 की पुट राइटिंग भी आ रही है, तो अच्छा खासा हमारे पास क्या बनेगा सपोर्ट, जो हमने बात किया है 42,500 का। और इसके नीचे अगर हम बात करें भाई अच्छी खासी कॉल राइटिंग के साथ पुट राइटिंग भी जबरदस्त आ रही है 1,40,000 की 42,000 के लेवल पे, तो हमारे लिए सपोर्ट 42,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, जो लास्ट टाइम मार्केट ने बड़ा अच्छा लास्ट वीक के अंदर बड़े अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था। लेकिन इसके पीसीआर रेशो क्या बोलता है, ऑप्शन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, मार्केट के अंदर क्या गैप अप मिल सकता है उसको देख। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है एक तरह से 1.26, ये क्या दिखा रहा है पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंकों के अंदर एक ब्रेकआउट आ चुके हैं। तो ऐसे में एक संभावना है कि बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपनिंग दिखाए। लेकिन इतने ज्यादा अग्रेसिव मत हो जाना, इंडिया विक्स के लेवल को समझो। बार बार ये इंडिया विक्स का चार्ट है ये वाला अच्छा खासा बार बार अभी भी उसी जोन पे घूम रहा है, ये देखो उसी जोन पे। यानी अगर इंडिया विक्स यहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखा देगा तो मार्केट के अंदर धड़ाम हो जाएगी मार्केट के। ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है ये वाला, तो यहाँ पे ये देखो अच्छा खासा कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल बार बार। अब ये लॉजिक नहीं है तो क्या है भाई, बार बार इसी लेवल से तो रिकवरी दिखा रहा है। अगर इंडिया विक्स यहां से रिकवरी दिखाता है तो समझो फिर मार्केट के अंदर क्या होगा, इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट एक नीचे की साइड मूवमेंट ले लेता है, यही उल्टा चलता है। इंडिया विक्स ऊपर जाएगा और मार्केट के अंदर गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया विक्स के लेवल को बड़ा थोड़ा सा लेवल के साथ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना है, इतना अग्रेसिव मत हो जाना कि 44,000 बैंक निफ्टी और 18,500 यहाँ पे निफ्टी को सोचने की तैयारी कर लो यहाँ पे।